हेलो साथियों, मैं गर्वित कुमार आप सबका क्रैक विद गर्वित में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक नई भर्ती के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी, ये तीनों पोस्टों की भर्ती है और बहुत ही अच्छी खासी भर्ती है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके जानते हैं और पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड है तो इस भर्ती का अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 25/1/2023 से। 25/1 यानी 25 जनवरी 2021 से, और लास्ट डेट है 8/2/2023। तो आप लोग फटाफट ऑनलाइन कर दीजिएगा अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट, यानी इसे ऑल इंडिया के सभी लोग भर सकते हैं। ऑल इंडिया के सभी लोग भर सकते हैं और मात्र आपको 560 रुपया फी पेमेंट करना होगा। किसके किसके लिए? जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए। तो देर किस बात की, फटाफट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन कर दीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको कुछ बताता हूं। और इसके साथ साथ अदर कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 310 रुपया आपका फी लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं फी लास्ट पेमेंट करने की डेट है 8 तारीख दूसरा महीना 2023। एग्ज़ाम डेट पहले से ही फिक्स है, 11 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपके पास 4 महीने बाकी हैं एग्ज़ाम होने में। तो किस तरह से आप तैयारी करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आपको इतना बता दिए, आगे अब बढ़ते हैं अगले हमारे पास क्या दिया है। अब हम जानते हैं आपके सामने एज लिमिट की कुछ प्रक्रिया। आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 33 वर्ष। आपकी एज काउंट होंगी जिस दिन आपका डीओबी है, यानी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आपका बर्थडे है, डीओबी है, यानी जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन से लेकर 1/1/2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके सामने टोटल पोस्ट आकर निकल कर आई है। टोटल पोस्ट आपके लिए है 2112 पोस्टों पे ये भर्ती है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको बता दूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 549 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 426 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 187 है, एससी कैटेगरी के लिए 237 पोस्ट है। और एक और खुशखबरी, ये मात्र 10वीं पास भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट, यानी सभी कैटेगरी के बच्चों की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। देखिए, वॉकिंग कह लीजिए चाहे इसे दौड़ कह लीजिए, आपकी 25 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि 4 घंटे में तय करना होगा। ये बहुत ही अधिक दूरी है लेकिन टाइम बहुत अधिक दिया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में आप तय कर लेंगे। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैटेगरी के लिए ये दूरी 14 किलोमीटर हो जाती है और 4 घंटे का ही समय दिया जाता है। एसटी कैटेगरी के लिए 373 पोस्ट है, यानी आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही टोटल 1772 पोस्ट है। और चेस्ट जो मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं अगला पद जानने के लिए। देखिए, इसके बाद फील्ड गार्ड आता है। कौन सी पोस्ट है इसके बाद? आपके लिए आपका जो है फील्ड गार्ड है। तो फील्ड गार्ड में आपका यूआर यानी अनरिजर्व के लिए 38, इसके लिए भी आपका 10th ही पास है। किसी भी रीजन से कहीं से भी आपको 10th क्वालिफाइड होना चाहिए, 10th क्वालिफाइड। ओबीसी कैटेगरी 38 पोस्ट है, हाइट आपका 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है और वॉकिंग में बोल दूं आपके लिए 25 किलोमीटर का है, वही वाला 14 किलोमीटर। मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। एससी कैटेगरी 22 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी 28 पोस्ट है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि टोटल आपकी 140 पोस्ट है, यानी फील्ड गार्ड में आपकी 140 पोस्ट है। कितनी? 140 आपकी फील्ड गार्ड में पोस्ट है, 140 फील्ड गार्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरह के बढ़ते हैं।
किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बढ़िया पोस्ट होता है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी में भी 10th क्वालिफिकेशन है, लेकिन हाइट जो मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है फॉर मेल कैटेगरी, और फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर। 25 किलोमीटर रनिंग इसमें भी है 4 घंटे में, और वॉकिंग भी है 14 किलोमीटर और 4 घंटे में। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, सब में वही है। चलिए, ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 67 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपकी 54 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट है, एसटी के लिए आपकी 40 पोस्ट है। ठीक है, यहां तक आपने समझा। आगे अब देख लेते हैं क्या कुछ दिया है। और टोटल आपकी जेल प्रहरी की जो पोस्ट है वो सिर्फ 200 है। सिर्फ 200 नहीं, देखिए आपकी अब पोस्ट कितनी हो गई, आपको देखने को मिला होगा कि आपको पोस्ट उसमें 1772 पोस्ट थी, और एक में 140 पोस्ट हो गई, और इसमें जेल प्रहरी में आपकी 200 पोस्ट हो गई। ये टोटल आपकी 2100 समथिंग पोस्ट हो गई। आगे चलते हैं, अब आपको कुछ और बता देते हैं कि इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा कब से, 25/1/2023 से। यानी कि आज आपका कौन सा डेट है मेरे दोस्त, 22 जनवरी, यानी आज से तीसरे दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन कटआउट नहीं लगाया हूं, नहीं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होता तो मैं आपको सिलेबस भी बताया होता। देखिए, ये पहले 20 तारीख से ही अप्लाई होना था, 20/1/2023 से, लेकिन ये रिवाइज नोटिस जारी करके इसको डेट को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड है फटाफट जाएंगे और अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसको अप्लाई कर लेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी अप्लाई सुन। 25/1/2023 से अप्लाई हो जाएगा। और भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।